तेजी से विकसित हो रहे समाज में शिक्षा भावी पीढ़ी के दिमाग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और शिक्षा को महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ऐसे में अगर पूरे देश में एक जैसा पाठ्यक्रम हो जाए तो इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली के नुकसान है। पहला नुकसान, व्यक्तिगत शिक्षण का अभाव यानी कि लैक ऑफ पर्सनलाइज्ड लर्निंग। समान पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा नुकसान व्यक्तिगत शिक्षा की कमी है। हर एक छात्र की अलग अलग क्षमता होती है और उसकी सीखने की शैली, रुचियां अलग अलग होती हैं। एक जैसा पाठ्यक्रम सभी के लिए फिट नहीं होगा क्योंकि प्रत्येक छात्र की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, जिससे समझ और ज्ञान में संभावित गैप देखने को मिल सकता है। एक समान पाठ्यक्रम को लेकर कई चर्चाएं हैं और इसके कई फायदे भी हैं। सबसे पहला फायदा तो ये है कि बौद्धिक असमानता में कमी, रिडक्शन इन इंटेलेक्चुअल इनइक्वालिटी। जाहिर है पाठ्यक्रम का सीधा असर कहीं न कहीं छात्रों के बौद्धिक क्षमता यानी कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पर पड़ता है और भारत देश में अलग अलग राज्यों और अलग बोर्ड्स में अलग अलग पाठ्यक्रम है। पढ़ाने का तरीका भी अलग है। ऐसे में हर बोर्ड और स्कूल के बच्चों का इंटेलेक्चुअल लेवल भी अलग होगा। लेकिन अगर देश भर के हर स्कूल और बोर्ड में एक जैसा पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाए, जो इंटेलेक्चुअल डिफरेंस जो हमें देखने को मिल रहा है उसमें काफी हद तक कमी आ जाएगी। देश के हर बच्चे को समान शिक्षा मिलेगी और सभी छात्रों को सफल होने का समान अवसर भी मिलेगा। सीमित रचनात्मकता और नवीनता, लिमिटेड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, ये है दूसरा नुकसान। समान शिक्षा पाठ्यक्रम अक्सर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट और रटने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे क्रिएटिविटी और इनोवेशन के लिए बहुत कम जगह बचती है। छात्रों को अपनी रुचियों का पता लगाने, क्रिटिकली सोचने या समस्या का समाधान जैसी स्किल विकसित करने का मौका नहीं मिलेगा, जो आधुनिक दुनिया या मॉडर्न वर्ल्ड में सफलता के लिए आवश्यक है। समान पाठ्यक्रम का एक दूसरा बड़ा फायदा सामाजिक न्याय है, यानी कि सोशल जस्टिस। एक समान पाठ्यक्रम सामाजिक न्याय को प्राप्त करने में मदद करता है। जाहिर है अगर एक समान पाठ्यक्रम होगा तो सभी छात्रों को समान अवसर मिलेंगे। किसी भी खास विशेषता के आधार पर कुछ छात्रों को अलग तरह से शिक्षा नहीं मिलेगी। मतलब अगर किसी के पास ज्यादा पैसा है और कोई मध्यम वर्गीय है तो दोनों को ही सेम चीजें पढ़ाई जाएंगी। कुल मिलाकर धर्म, जाति, क्षेत्र या पैसे के आधार पर शिक्षा को नहीं बांटा जाएगा। सभी को बराबर के अवसर मिलेंगे और छात्र अपनी क्षमता के आधार पर आगे बढ़ सकेंगे। तो समान पाठ्यक्रम सभी के लिए समान शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। संस्कृति का समरूपीकरण, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर। एक समान शिक्षा पाठ्यक्रम विभिन्न समुदायों की डाइवर्सिटी और विरासत को मिटाकर एक रूपीकरण यानी कि होमोजेनाइजेशन जैसी स्थिति को पैदा कर सकता है। छात्रों को जब इतिहास, साहित्य और कला का एक तरफा संस्करण पढ़ाया जाएगा, इससे दुनिया के बारे में उनकी समझ सीमित होगी और उनका दृष्टिकोण संकुचित यानी कि श्रिंक हो सकता है और कुछ समुदायों में अनबन भी देखने को मिल सकती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी। अगर देश भर में समान पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाता है तो ये एक बड़ा फायदा हो सकता है, यानी कि एज ऑफ ऑब्टेनिंग हायर एजुकेशन। आप सबको पता ही होगा कि देश भर में हर राज्य में अलग अलग बोर्ड्स हैं, कई तरह के बोर्ड्स हैं और ऐसे में हर बोर्ड का पढ़ाने का अपना पैटर्न है, अपना तरीका है। लेकिन अगर देश भर में समान पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाता है तो देश भर के हर राज्य के हर बच्चे को समान तरक्की की शिक्षा मिलेगी और ऐसे में जब स्कूल के बाद बच्चा आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाएगा तो उसे वहां शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन हर बच्चे का एक समान होगा। चौथा नुकसान, लचीलेपन का अभाव, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। एक समान शिक्षा पाठ्यक्रम में छात्रों और समाज की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए लचीलेपन की कमी हो सकती है। तेजी से विकसित हो रही दुनिया में शिक्षा प्रणालियों को नई टेक्नोलॉजीज और डिफिकल्टीज के प्रति उत्तरदायी होने की आवश्यकता है, जिससे छात्र भविष्य के लिए तैयार हो पाए। एक जैसे पाठ्यक्रम में शिक्षकों को पढ़ाने और छात्रों को पढ़ने में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर
एक जैसा पाठ्यक्रम होने से पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को दोनों को ही समस्या होगी। साथ ही फिर मदरसों और गुरुकुल जैसी जगहों पर ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी पर रोक, बैन ऑन आर्बिट्रेरीनेस ऑफ प्राइवेट स्कूल्स, ये एक बड़ा और बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है अगर समान पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाता है तो, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हर स्कूल में एजुकेशन बोर्ड के हिसाब से अलग अलग किताबों से पढ़ाया जाता है और ऐसे में कई बार ये भी होता है कि जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं वो मनमाने तरीके से महंगी पुस्तकों का उपयोग करते हैं। ऐसे में बच्चों और उनके पेरेंट्स पर महंगी किताबें खरीदने का दबाव भी बनाया जाता है। अब जो आर्थिक रूप से सक्षम है उसके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कई मध्यम वर्गीय पेरेंट्स पर इस चीज का बड़ा दबाव पड़ता है और कई बार इस स्कूल्स की मनमानी की वजह से बच्चे और उनके पेरेंट्स को मेंटल प्रेशर का भी सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से अगर देश भर में समान पाठ्यक्रम लागू कर दिया जाता है तो कई तरह के फायदे देखने को मिल सकते हैं। हालांकि हमने आपके सामने दोनों ही पहलू रखे कि समान पाठ्यक्रम लागू करने के कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। आपको क्या लगता है, क्या समान पाठ्यक्रम देश भर में लागू किया जाना चाहिए? आपका क्या सोचना है, कमेंट कर जरूर बताएं।